नमस्कार बंधुओं। आज का एडिटोरियल है नो डिटोर्स। ये एक तमिलनाडु की राजनीति पर है और वहाँ पर आप जैसा कि आप जानते हैं कि वहाँ पर सरकार ने शपथ भी ले लिया है, एक नई सरकार बन चुकी है। लेकिन इस एडिटोरियल के माध्यम से ये कोशिश की जा रही है समझाने की क्या तमिलनाडु की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत हो चुकी है। क्या विजय की टीवीके ने सत्ता तक पहुंचने का सबसे छोटा रास्ता चुनकर सबको हैरान कर दिया है। और क्या कांग्रेस का डीएमके का साथ छोड़ना एक मास्टर स्ट्रोक है या एक बड़ी भूल। आज के द हिंदू एडिटोरियल में हम करेंगे तमिलनाडु के इस पॉलिटिकल ड्रामा का पूरा पोस्टमार्टम। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एनालिसिस करेंगे बेहद ही महत्वपूर्ण एडिटोरियल नो डिटोर्स का। यह जो एडिटोरियल है न केवल तमिलनाडु के चुनावी नतीजों के बारे में है, बल्कि यह हमारे संविधान, राज्यपाल की शक्तियों और राजनीतिक जो नैतिकता है यानी कि पॉलिटिकल मॉरलिटी पर बड़े सवाल खड़े करता है। आज के इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कुछ पहलुओं को, जैसे कि टीवीके की ऐतिहासिक जीत, कैसे बीजेपी की पार्टी ने बहुमत से कम होने के बावजूद सहयोगियों के साथ जोड़कर सरकार बनाई। दूसरा है गवर्नर का रोल क्या है, क्या राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर ने सरकार या आयोग और सुप्रीम कोर्ट के नियमों की अनदेखी की। कांग्रेस का दांव क्या है, यानी कि क्या कांग्रेस ने अवसरवादिता दिखाई और क्यों डीएमके के साथ उसका गठबंधन अब खतरे में है। भविष्य की चुनौती क्या होगी, क्या विजय तमिलनाडु के द्रविड़ मॉडल और आर्थिक विकास की विरासत को आगे बढ़ा पाएंगे। अगर आप यूपीएससी, राज्य लोकसेवा आयोग या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये विश्लेषण आपकी मेंस आंसर राइटिंग और करंट अफेयर्स के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का यह विश्लेषण। लेकिन विश्लेषण करने से पहले जो है हम लोग चलेंगे वर्ड्स की तरफ। वर्ड्स देख लेते हैं। डिटोर, इसको डिटोर भी कहते हैं और डिटोर भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये जो ना, जब घुमाव या सीधा रास्ता ना होना, उसको कहा जाता है बाईपास, डिविएशन, सर्किट। इसका एंटर हो जाएगा डायरेक्ट, स्ट्रेट या शॉर्टकट, ठीक है। वाइबल जो है वो व्यवहारिक कह सकते हैं आप इसको। समथिंग दैट इज कैपेबल ऑफ वर्किंग सक्सेसफुली, दैट इज फिजिबल, प्रैक्टिकल या फिर वर्केबल। इसका एंटर हो जाएगा इम्पॉसिबल, अनलाइकली या फिर फ्यूटाइल। सॉर्न इन का मतलब शपथ लेना, स्वेयर से बना है। शोर्न इन, इनऑगरेटेड या इंडक्टेड या इंस्टॉल्ड। एंटर हो जाएगा डिसमिस्ड, आउस्टेड या फिर रिमूव्ड। टैली का मतलब कुल संख्या, काउंट, टोटल या सम। एंटर हो जाएगा फ्रैक्शन, पार्ट या जीरो। मुटेट का मतलब होता है प्रस्तावित करना, किसी चीज को सजेस्ट करना, आइडिया या पॉसिबिलिटी के लिए, ठीक है। प्रपोज्ड, सजेस्टेड या फिर डिबेटेड। एंटर हो जाएगा विड्रॉन, रिजेक्टेड या इग्नोर्ड। इंडोर्स्ड का मतलब होता है समर्थन करना, सपोर्टेड या फिर अप्रूव्ड या फिर सैंक्शनड। इसका एंटर हो जाएगा अपोज्ड, रिजेक्टेड या कंडेम्ड। फार्सिकल मतलब नाटक, नाटकबाजी कह सकते हैं इसको, प्रहसन जैसा। रिडिकुलस, एब्सर्ड या प्रीपोस्टरस। एंटर हो जाएगा सीरियस, सोलमन या फिर ग्रेव। प्रॉपराइटी का मतलब औचित्य, मर्यादा जिसको कह सकते हैं, डेकोरम, करेक्टनेस या फिर एटिकेट। एंटर हो जाएगा इम्प्रॉपर, डिसऑनेस्टी, इनडेकोरम। ऑपर्चुनिस्टिकली मतलब होता है मौका प्रस्त जिसको कह सकते हैं, या अवसरवादी ढंग से होना चाहिए। सेल्फिशली, टैक्टफुली या श्रूडली। एंटर हो जाएगा प्रिंसिपल्ड, ऑल्ट्रिस्टिक या फिर ऑनेस्ट। जियोपर्डाइज, खतरे में डालना, इंडेंजर, थ्रेटन या रिस्क। एंटर हो जाएगा प्रोटेक्ट, सेफगार्ड या सिक्योर, ठीक है। एम्बिवेलेंस का मतलब होता है दुविधा, अनिश्चितता जिसको कह सकते हैं, इसको अनसर्टेनिटी, हेजिटेशन या फिर डाउट। एंटर हो जाएगा सर्टेनिटी, कॉन्फिडेंस या क्लैरिटी। इनकम्बेंट का मतलब होता है अनिवार्य, उत्तरदायित्व, लेकिन इनकम्बेंट अपॉन जो होता है उसका मतलब होता है जिम्मेदारी। तो ऑब्लिगेटरी, मैंडेटरी या फिर बाइंडिंग। एंटर हो जाएगा ऑप्शनल, वॉलंटरी या अननेसेसरी। स्टुअर्डशिप का मतलब होता है नेतृत्व, प्रबंधन जिसको कह सकते हैं, लीडरशिप, मैनेजमेंट या गाइडेंस। एंटर हो जाएगा नेग्लेक्ट, मिसमैनेजमेंट या केयरलेसनेस। इक्विटी का मतलब होता है निष्पक्षता या समानता, फेयरनेस या फिर जस्टिस, इम्पार्शियलिटी।
एंटर हो जाएगा इनइक्वालिटी, बायस या अनफेयरनेस। कोशिश कीजिएगा कि डिक्शनरी से कंसल्ट करके इन शब्दों के सेंटेंस को देखने की, ताकि आपको और ज़्यादा ये समझ आ सके। ठीक है, केवल साइनो एंटो देख के आप क्या कह सकते हैं, जो कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जैसे क्लोज टेस्ट, वो कभी नहीं बना सकते हैं आप। ठीक है, इडियम एंड फ्रेजेस वो भी देख लीजिए। टेक द शॉर्टेस्ट एंड स्ट्रेटेस्ट रूट, दैट इज मतलब कि सबसे आसान रास्ता अपनाना, यानी कि टू अचीव अ गोल इन द मोस्ट डायरेक्ट वे विदाउट एनी डिलेज और कॉम्प्लिकेशन। ये डिटोर का जस्ट उल्टा है। ठीक है ना, ही टुक द शॉर्टेस्ट एंड स्ट्रेटेस्ट रूट टू सक्सेस बाय फोकसिंग ओनली ऑन हिज स्टडीज। आउट ऑफ प्लेस का जो मतलब होता है बेमेल या अजीब या मतलब अनुचित जिसको कह सकते हैं। हिज एग्रेसिव बिहेवियर वाज कंप्लीटली आउट ऑफ प्लेस एट द पीसफुल सेरेमनी। ठीक है, जंप एट द ऑफर यानी कि मौका परस्त होना, यानी कि मौका देखे और उसको लपक लिए। तो व्हेन सी वाज ऑफर्ड अ जॉब इन पेरिस सी जंप्ड एट द ऑफर इमीडिएटली, उसने तुरंत इसे लपक लिया। प्रॉप्ड अप का मतलब होता है किसी चीज को सहारा देना। ठीक है ना, द वीक इकोनॉमी इज करेंटली बीइंग प्रॉप्ड अप बाय द गवर्नमेंट सब्सिडीज, गवर्नमेंट के सब्सिडीज के द्वारा उसे सहारा दिया जा रहा है। बिल्ड ऑन द फाउंडेशन का मतलब होता है टू यूज प्रीवियस सक्सेस और बेसिक वर्क एज ए स्टार्टिंग पॉइंट फॉर फर्दर प्रोग्रेस, आगे के प्रोग्रेस के लिए पिछले का जो मतलब कि बेसिक वर्क या सक्सेस को जो है ना एक आधार बनाते हैं आप। तो द न्यू CEO प्लान्स टू बिल्ड ऑन द फाउंडेशन लेड बाय हिज प्रीडिसेसर्स, यानी कि जो उनके पूर्वजों या जो पूर्ववर्ती के द्वारा जो रखी गई नींव यानी कि जो कार्य किए गए थे उसको आधार बनाकर जो है आगे बढ़ना। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं एडिटोरियल एनालिसिस। नो डिटोर्स, ये डिटोर्स जो है ना ये कहा रहा है कि बिना किसी घुमाव के, यानी कि ये जो चुनाव जो है वो मतलब चुनाव के बाद यहाँ पर आप देखिएगा कि पोस्ट पोल आउटकम है, यानी कि चुनाव के बाद के नतीजे। ठीक है ना, तो यहाँ पर यह कहने की बात हो रही है कि क्या कहेंगे आप इसको, मतलब कोई घुमाव नहीं है। नो डिटोर्स का मतलब कोई घुमाव नहीं, एकदम सीधे सीधे है एकदम। ठीक है ना, यानी कि आप कह सकते हैं ये जो सब हेड है उसमें आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यानी कि टीवी के गवर्नमेंट जो है विथ अलाइंड पार्टीज, अलाइंड पार्टीज मतलब कि जो सेम विचारधारा समान विचारधारा वाले जो साथी हैं उनके साथ जो है वॉज द ओनली वाइबल, वो एकमात्र वाइबल, एकमात्र संभव या व्यवहारिक था पोस्ट पोल आउटकम के बाद, यानी कि जो चुनाव हो गए थे उसके बाद। ठीक है, यानी कि इस चुनाव के पश्चात जो परिणाम आए थे उसके बाद टीवीके के जो नेतृत्व वाली सरकार ही जो है यानी कि अपने समान विचारधारा वाले गठबंधन के साथ ही एकमात्र व्यवहारिक एक ऑप्शन था यहाँ पर। द तमिलगा नाम भी जरा सा अटपटा है जो नॉर्थ इंडियंस वाले हैं उनके लिए। द तमिलगा बैटरी कजगम टीवीके, इसको टीवीके ही हम लोग आगे पढ़ेंगे। एंड इट्स लीडर, और इसके जो लीडर हैं सी जोसेफ विजय। ठीक है, हु वाज सॉर्न इन एज चीफ मिनिस्टर। ठीक है, जो मतलब कि जिनको शपथ दिलाई गई चीफ मिनिस्टर के रूप में, along with 9 मिनिस्टर, साथ ही साथ जो है 9 मिनिस्टर्स को भी फ्रॉम द पार्टी से ऑन संडे को टुक द शॉर्टेस्ट एंड स्ट्रेटेस्ट रूट टू पावर। इसने जो है क्या किया है, इसने जो है सत्ता के लिए जो है सबसे छोटा और सीधा रास्ता अपनाया है। ठीक है, फॉलिंग 10 सीट्स शॉर्ट ऑफ द 118 सीट मेजोरिटी मार्क। अब आप ये समझिए कि इसके लिए जो है ना बहुमत के लिए 118 सीटें की जरूरत होती है, लेकिन इसके पास जो है ना 108 सीट ही थी और 10 सीटें जो है इसके पास कम थी। ठीक है ना, तो फॉलिंग 10 सीट शॉर्ट ऑफ द 118 सीट मेजोरिटी मार्क, यानी कि बहुमत के लिए जो 118 सीटें चाहिए थी लेकिन टीवीके के पास 10 सीटें कम थी। तो उन्होंने क्या किया, टीवीके जो है उसने सपोर्ट लिया किससे, 4 आइडियोलॉजिकली अलाइंड पार्टी से, मतलब कि जो वैचारिक रूप से
एक मतलब कि समान मतलब वैचारिक रूप से जो पार्टियां थी, गठबंधन वाली पार्टियां, उनसे सपोर्ट लिया। वो कौन कौन थे? कांग्रेस के 5 एमएलए थे, सीपीआईएम, सीपीआई एंड विदुथलाई चिरुथईगल कच्ची, जिसको वीसीके भी कहते हैं, ठीक है ना, उनके 2 ईच थे, मतलब कि 2 इसके और 2 इसके, ठीक है। तो 2 2 2 4 6 हो गया और ये 5 11 हो गया, विद जिसमें आईयूएमएल जो है ये भी एक पार्टी है, उनके 2 एमएलए, यहाँ भी 2 हो गए, तो 11 2 13 हो गया, टेकिंग द टैली टू 121, जो मतलब कि जिसमें जो है आईयूएमएल के 2 विधायकों की संख्या अगर मिल जाती है तो टोटल संख्या जो है 121 तक पहुंच गया। ये टैली मतलब एक टोटल संख्या, टोटल नंबर, ठीक है, 121 तक पहुंच गया। द टीवीके जो है सून आफ्टर इट्स फॉर्मेशन, इसके गठन के तुरंत बाद जो है ना, इसने अपने आप को पोजीशन किया था, एक स्थिति में लाया था, मतलब कि सॉट टू पोजीशन द कांग्रेस एंड द वीसीके एज आइडियोलॉजिकल पार्टनर। इसने क्या किया था कि उसके अपने गठन के तुरंत बाद कांग्रेस और वीसीके को जो है ना वैचारिक भागीदारों के रूप में इसने अपना करीबी बताया था, एक तरीके से उसको कोशिश की थी उसको रखने की, पोजीशन करने की, जिससे कि इसने जो है मतलब टीवीके जो है हैज़ नाउ ड्रॉन सपोर्ट, इसने समर्थन लिया है फ्रॉम देम, उनसे, एंड द लेफ्ट से भी और आईयूएमएल से भी, इवन दो, हालांकि या आप कह सकते हैं भले ही, दे कॉन्टेस्टेड विद इन द द्रविड़ मुनेत्र कड़गम लेड कॉलिशन, भले ही ये सारे पार्टी जो हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, वीसीके हो, आईयूएमएल हो, लेफ्ट हो, ये सारे जो हैं द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के नेतृत्व वाले जो गठबंधन के अंदर ही ये लोग कॉन्टेस्ट किए थे, इन्होंने चुनाव लड़ा था। इज देयरफॉर नॉट आउट ऑफ प्लेस। अच्छा, ये अब इज जो है ये किसका वर्ब है? ये जो वर्ब है इसका वर्ब है, दैट इट हैज नाउ ड्रॉन सपोर्ट फ्रॉम देम एंड द लेफ्ट and the IUML even though they contested within the द्रविड़ मुनेत्र कड़गम led coalition। ठीक है, ये एक नाउन क्लॉज है, ये पूरे के बारे में बता रहा है कि ये जो है ऐसा समर्थन लिया था, और ये जो समर्थन लिया है ये कोई आउट ऑफ प्लेस नहीं है, यानी कि कोई अनुचित नहीं है। देयरफॉर मतलब इसलिए, आउट ऑफ प्लेस का मतलब अनुचित या अजीब नहीं है। द ऑल्टरनेटिव, ये जो ऑल्टरनेटिव है यानी कि वैकल्पिक, जो एक विकल्प जो है एक तरीके से कहें, मूटेड बाय एआईएडीएम के लीडर्स, कुछ एआईएडीएमके के लीडर्स के द्वारा जो प्रस्तावित जो एक विकल्प था, और इसे जो समर्थन भी दिया गया था कुछ डीएमके लीडर्स के द्वारा भी, अन एआईएडीएमके गवर्नमेंट प्रॉप्ड अप बाय द डीएमके, ये जो एक एआईडीएमके गवर्नमेंट होगी जिसे समर्थन दिया जाएगा डीएमके के द्वारा, वुड हैव बीन अन इमोरल एक्सरसाइज, ये एक अनैतिक मतलब कि बात होती, एक अनैतिक होता ये चीज़, ये विचार जो है ना अनैतिक होता, ठीक है, इमोरल एक्सरसाइज होता। तो ये ऑल्टरनेटिव मूटेड बाय द एआईडीएमके लीडर्स एंडोर्स्ड बाय सम डीएमके लीडर्स वुड हैव बीन अन इमोरल एक्सरसाइज, ये एक अनैतिक बात होती या गलत होता ये, ठीक है ना। ये जो आप देख रहे हैं डैश जो है ये एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है। इन एनी केस, किसी भी मामले में जो है, जो आउटगोइंग यानी कि निर्वर्तमान जो चीफ मिनिस्टर के स्टॉलिन जो थे, पहले के चीफ मिनिस्टर, वॉज अगेंस्ट सच ए फार्सिकल ट्विस्ट, वो जो है ना इस टाइप के ये जो नाटकीय एक नाटकबाजी जो चल रहा था ना, ये एक क्या कहेंगे आप, ये जो नाटक जो थे, ये फार्सिकल ट्विस्ट जो आया था उसके ये खिलाफ थे के स्टॉलिन जो कि पूर्व मुख्यमंत्री थे, ठीक है। मीनवाइल इस बीच क्या हुआ, बाय डिमांडिंग रिटन प्रूफ ऑफ 118 एमएलए सपोर्ट बिफोर इनवाइटिंग द टीवीके, ठीक है ना, द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी टू फॉर्म द गवर्नमेंट, ठीक है। यानी कि इसमें साफ साफ कह रहा है कि इस बीच जो है ये क्या किया है, गवर्नर राजेंद्र अर्लेकर जो है ना, इसने क्या किया है कि सरकार बनाने के लिए, ठीक है, यहाँ देखिए, टू फॉर्म द गवर्नमेंट, सरकार बनाने के लिए इसने क्या किया था कि सबसे बड़ी पार्टी, द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो है
टीबीके को आमंत्रित करने के लिए या आमंत्रित करने से पहले जो है उसने क्या किया, बिफोर है ना, तो ये ऐसे पढ़िए आप। मीनवेल इस बीच बाय डिमांडिंग मतलब कि मांग करके, रिटेन प्रूफ लिखित प्रमाण 118 एमएलए के सपोर्ट का, इससे पहले कि वो टीबीके को बुलाते, ठीक है ना, उससे पहले उसने क्या किया, रिटेन प्रूफ मांगा 118 एमएलए का, ये जो सिंगल जो लार्जेस्ट पार्टी है टीबीके कि ताकि वो जो है सरकार बना सके। तो ये मांगा कौन, ये यहाँ पर इस सब्जेक्ट यहाँ है, गवर्नर राजेंद्र अर्लेकर जो है उसने अनदेखी कर दिया सरकारिया कमीशन फ्रेमवर्क, ठीक है। सरकारिया कमीशन फ्रेमवर्क का मतलब हो गया सरकारिया कमीशन का जो नियम है उसको अनदेखी किया, विच जो प्राथमिकता देती है सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को विथ आउटसाइड सपोर्ट, जिसको आउटसाइड सपोर्ट हो, नेक्स्ट ओनली टू प्रीपोल अलायंस, यानी कि ये जो है ना चुनाव पूर्व गठबंधन के बाद, ठीक है, केवल बाहर से समर्थन वाली जो सबसे बड़ी पार्टी को प्राथमिकता देता है सरकारी आयोग, ठीक है ना। और इसने अनदेखी की किस चीज के, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, जो कि रामेश्वर प्रसाद वाले केस में था, दैट उसमें क्या था, दैट ओनली द फ्लोर ऑफ द हाउस कैन टेस्ट अ मिनिस्ट्रीज स्ट्रेंथ। ये मतलब कि उस फैसले में ये था कि केवल जो सदन का पटल जो है ना, फ्लोर ऑफ द हाउस, सदन का पटल जो है वो मिनिस्ट्री के जो स्ट्रेंथ का परीक्षण कर सकता है, ठीक है। तो इन बातों को उसने अनदेखी की, टीबीके जो कि सबसे बड़ी पार्टी थी उसको मतलब कि इनवाइट करने से पहले उससे आपने जो है क्या किया, 118 लोगों का या 118 विधायकों का जो समर्थन प्रमाण पत्र था उसको उसने मांग की थी। तो ये बड़ा अनर्गल बात थी, एक बड़ा ही गंभीर और अनुचित बात थी। द कांग्रेस फॉर इट्स पार्ट, अब कहा जा रहा है कि कांग्रेस ये क्या किया, फॉर इट्स पार्ट अपनी ओर से जंप्ड एट द ऑफर, इसने जो है ना मौके का तुरंत फायदा उठाया, ठीक है, ऑप्टिमिस्टिकली प्लेजिंग सपोर्ट, इसने सपोर्ट किया टीवीके को, मतलब कि सपोर्ट देने का एक तरीके से क्या कहेंगे आप उसको, संकल्प किया, एंड कमिटिंग और प्रतिबद्धता जाहिर की टू एन अलायंस फॉर लोकल असेंबली एंड पार्लियामेंट्री इलेक्शन, यानी कि स्थानीय विधानसभा और जो संसदीय चुनाव होंगे उसके लिए अलायंस का उन्होंने कमिटमेंट भी किया, ठीक है ना, प्रतिबद्धता जताई। दैट इट वुड सो कैजुअली जियोपर्डाइज, यहाँ पे दैट से शुरू हो रहा है ना, ये नाउन क्लॉज है, दैट इट वुड so casually jeopardize a decades old alliance with the DMK is unsurprising, ठीक है ना। ये जो कहने की बात हो रही है कि वह इतनी सहजता से डीएमके के साथ जो है ना दशकों पुराने गठबंधन को खतरे में डाल देगी, यह कोई आश्चर्यजनक नहीं है। द पार्टी कॉन्टेस्टेड द 2026 इलेक्शंस हाफ हार्टेडली, अब बोल रहा है कि कांग्रेस पार्टी जो है ना इस आधे अधूरे मन से 2026 के इलेक्शंस को लड़ा था। डिवाइडेड एट द टॉप, यानी कि उनके जो बड़े नेता आपस में बटे हुए थे, एंड दैट एम्बिवलेंस, और ये जो अनिश्चितता थी ना, ये ढुलमुल की जो नीति थी, ठीक है, ये अनिश्चितता जो है इसके परिणाम में भी दिखे, शॉर्ट इन इट्स रिटर्न्स इन द 28 सीट्स इट्स कॉन्टेस्टेड, ये जो 28 सीट्स में जो कि लड़े थे, इट पोल जस्ट 28% ऑफ द वोट, इसमें जो है इनको कितना वोट आया, मात्र जो है 28% ही उनको वोट मिले। द सेकेंड कहा जा रहा है कि सेकेंड लॉएस्ट, ये जो है ना सब मतलब कि सेकेंड लॉएस्ट था, यानी कि आप कह सकते हैं शेयर विद इन द डीएमके लेड कॉलिशन, यानी कि डीएमके का नेतृत्व वाले जो गठबंधन के भीतर ये दूसरा सबसे कम इसको वोट मिला था। पहला जो है वो सबसे जो डीएमके को मिला था, ओनली द लेट एंट्रेंट, जो बाद में आने वाला जो डीके जो था वो डिड वर्स, उससे और जो खराब यानी कि सबसे कम जो वोट मिले थे वो डीके को मिला था। इट वॉज ऑल्सो शॉर्ट साइटेड, ठीक है, ये जो था ना ये शॉर्ट साइटेड भी था, यानी कि अदूरदर्शी भी था, यानी कि मतलब कि दूर की सोच रखने वाला भी नहीं था। गिवन दैट, ये देखते हुए दैट दिस अलायंस, ये जो अलायंस जो है इसने इंडिया ब्लॉक को मदद की थी
39 लोकसभा सीट्स जीतने में तमिलनाडु में 2024 में। द लेफ्ट एंड वीसीके, ठीक है, अब लेफ्ट और वीसीके जो है उसने सपोर्ट दिया, लैंड का मतलब देना, लैंड से बना लैंड, उसने जो है सपोर्ट दिया टीवीके को, जबकि उन्होंने जो है साइटिंग द नीड फॉर अ स्टेबल गवर्नमेंट, किस चीज़ का हवाला दिया उसने जो है कि मतलब कि स्टेबल गवर्नमेंट, यानी कि आप कह सकते हैं एक क्या कहेंगे, एक स्थिर सरकार की आवश्यकता का हवाला देते हुए उन्होंने जो है ये सपोर्ट किया टीवीके को, मतलब टीवीके को, ये लेफ्ट और वीसीके, और ये दोहराया या फिर से ये बात कही दैट देयर पार्टनरशिप विद द डीएमके अगेंस्ट कॉम्युनल फोर्सेस, और उन्होंने जो है सांप्रदायिक जो ताकत हैं उनके खिलाफ डीएमके के साथ अपनी साझेदारी को दोहराया, मतलब उसको जो है साथ वे बने रहेंगे डीएमके के, ठीक है। तो बड़ा एक अजीब स्थिति बनेगी वहाँ पर आने वाले समय में। द इलेक्शंस प्रोड्यूस्ड तमिलनाडुज फर्स्ट हंग वर्डिक्ट इन डिकेड्स, ये जो इलेक्शन हुए ना इसमें जो है ना, इसमें तमिलनाडु का पहला जो है ना वर्डिक्ट, मतलब हंग वर्डिक्ट आया है, त्रिशंकु, एक तरह के त्रिशंकु सुने होंगे ना आप लोग, तो एक त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति जो है वो मतलब कि इसमें बनी है दशकों बाद ये, ठीक है ना, यानी कि जब किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलती है तो उसको त्रिशंकु विधानसभा कहते हैं, हंग वर्डिक्ट कहते हैं। तो और ये जो है एंड द रिस्पॉन्स टू इट वाज अ टेस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रायोरिटी एंड पॉलिटिकल कैरेक्टर, और इसमें जो है यह स्थिति जो है ना नेताओं की जो ईमानदारी है और संविधान के प्रति उनके सम्मान जो है उसकी एक परीक्षा है या परीक्षा थी, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे जो ऐसे भी पार्टी थे जैसे डीएमके, हो सकता है स्टालिन चाहते तो ये एआईडीएमके के साथ मिलकर सरकार बना भी सकते थे, लेकिन ये वहाँ की जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टी है और जो पॉलिटिकल कैरेक्टर है, यानी कि जो नेताओं की जो ईमानदारी है और संविधान के प्रति उनका जो सम्मान है, वो इसको ये उसका एक परीक्षा था यहाँ पर। डिस्पाइट एन अवॉइडेबल डिले, यानी कि अवॉइडेबल डिले यानी कि ऐसी देरी जिसे टाला जा सकता है, उसके बावजूद टीवीके लेड गवर्नमेंट, एक टीवीके के नेतृत्व वाली जो गवर्नमेंट सरकार है, हैज़ इवेंचुअली टेकन चार्ज, उसने अंततः जो है कार्यभार संभाल लिया है। इट इज़ नाउ इनकम्बेंट अपॉन मिस्टर विजय, ठीक है, अब जो है ये विजय की जिम्मेदारी है या कर्तव्य है कि वो जो है उस फाउंडेशंस को आगे बढ़ाए या उस कार्य को आगे बढ़ाए जो द्रविडियन गवर्नमेंट्स के द्वारा किए गए हैं, या जिनकी जो नींव जो है द्रविडियन गवर्नमेंट्स के द्वारा रखी गई है, अंडर हुज स्टुवर्डशिप, जिनके नेतृत्व में तमिलनाडु जो है उभरा है एज वन ऑफ द फ्रंट रनर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था, ठीक है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसके एक अग्रणी राज्यों में से एक के रूप में उभरा है। कैसे उभरा है? बाय प्रायोरिटाइजिंग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, यानी कि औद्योगिक विकास को प्राथमिकता देकर, एंड सोशियो इकोनॉमिक इक्विटी को, यानी कि जो सामाजिक आर्थिक समानता है उसको प्राथमिकता देकर ये उभरा है, ठीक है। तो आज के एडिटोरियल से साफ है कि तमिलनाडु की राजनीति अब उस मोड़ पर है जहां एक नए समीकरण बन रहे हैं। टीवीके के लिए सत्ता की राह जितनी सीधी थी, सरकार चलाना उतना ही चुनौतीपूर्ण होने वाला है। क्या विजय द्रविडियन मॉडल की साख बचाते हुए या अपनी अलग पहचान बना पाएंगे? यह वक्त ही बताएगा। लेकिन जाने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आपके हिसाब से क्या राज्यपाल द्वारा लिखित समर्थन की मांग करना सही था या उन्हें सीधे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को मौका देना चाहिए था? अपनी राय कमेंट सेक्शंस में ज़रूर साझा करें ताकि आपके विचार हमारी चर्चा को और बेहतर बना सके। अगर आपको यह लाइन बाय लाइन विश्लेषण पसंद आया और इससे आपकी समझ बेहतर हुई तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो सिविल सेवा या अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। और हाँ, ऐसे ही गहरे विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एडिटोरियल और नई समझ के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।
जय हिंद।